So I think we are okay. So today is the 13th of January, guys. I'm here with the newspaper editorial for the Hindu, right? Okay. Robust revenues, robust revenues. Robust एक एडजेक्टिव है, revenues noun है. Robust मतलब होता है बहुत तगड़ा, तगड़ा. Okay, robust, तगड़ा. रोबस्ट रेवेन्यूज, रोबस्ट यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग के लिए, इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग काम कर जाए. ठीक है, रोबस्ट जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है. ठीक है, रोबस्ट जो इफेक्टिव हो, स्ट्रॉन्ग. रोबस्ट सिस्टम, रोबस्ट रोबस्ट रेवेन्यूज. ठीक है, रोबस्ट रेवेन्यूज यानी कि रेवेन्यूज इस साल तगड़े हैं, यानी जो पैसे आए हैं गवर्नमेंट के पास तगड़े आए हैं. रोबस्ट रोबस्ट रेवेन्यूज ऑन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन टारगेट एंड फिस्कल कंसोलिडेशन. डायरेक्ट टैक्स कितना कर वसूला जाए, इनकम टैक्स जिसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, वो जो आता है उसका टारगेट जो बनाया गया है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन टारगेट. और फिस्कल कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन कंसोलिडेट करना मतलब होता है स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, कंसोलिडेट करना. भारत ने अपनी लीड को कंसोलिडेट कर लिया है. कल जो 75 रन से लीड थी, आज वो 250 रन की हो गई है. तो भारत ने अपनी लीड को कंसोलिडेट कर लिया है. कंसोलिडेट करना मतलब मजबूत करना. ठीक है, कंसोलिडेट नाउन आया, कंसोलिडेशन. तो फिस्कल कंसोलिडेशन, जो हम लोग हमेशा फिस्कल डेफिसिट चलता है हम लोग का, उसको कंसोलिडेट करने की तरफ बढ़े. ठीक है, स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स. स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स मतलब कि मजबूत जो डायरेक्ट टैक्स का रिसीट है वो स्ट्रॉन्ग है. क्रिएट फिस्कल कुशन, क्या क्रिएट कर रहा है, एक फिस्कल कुशन क्रिएट कर रहा है. यहाँ वर्ब है क्रिएट, और ये हो गया सब्जेक्ट. स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स, चार वर्ड का सब्जेक्ट है, क्रिएट वर्ब है. क्या क्रिएट कर रहा है, फिस्कल कुशन क्रिएट कर रहा है. एंड रूम फॉर मोर रिफॉर्म्स, और जगह तैयार कर रहा है ज्यादा रिफॉर्म्स के लिए. जब गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे होते हैं ना, तो गवर्नमेंट अपने कदम ले सकती है, रिफॉर्म्स कर सकती है इकोनॉमी में. फिजिकल कुशन, कुशन होता है जो बैठते हैं सोफा वगैरह पे, तो एक गद्दा लगा रहता है और ज्यादा आराम देने के लिए. गद्दा तो सॉफ्ट होता है ये सोफा का, उसके ऊपर से एक कुशन भी रहता है पीछे से. तो अगर कुशन पे आप कुछ काम करते हैं तो आपको चोट नहीं लगती, यानी रिस्क कम हो जाता है. तो एक फिजिकल कुशन प्रोवाइड कर रहा है जो डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स है ना, ये क्या क्रिएट कर रहा है, एक फिजिकल कुशन क्रिएट कर रहा है, यानी सुविधा दे रहा है गवर्नमेंट को क्या करने के लिए, रिफॉर्म्स लाने के लिए. चलिए अगले स्टोरी में देखते हैं. नंबर्स गेम, नंबर का खेल है भाई. ऑन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स. स्वच्छता के तरफ हम लोग स्टेप लिए थे. मोदी जी ने कुछ अनाउंस किया था कि स्वच्छ शहर बनाएंगे हम लोग. ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स मिलते हैं हर साल कि कौन शहर कितना साफ है. इस बारे में फैक्टर्स, वो चीजें, वो फैक्टर्स दैट हिंडर, जो रोकती हैं. हिंडर मतलब रोकना, वर्ब है, इसी से बना है नाउन हिंड्रेंस. जनरल इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब होता है सफाई. ठीक है, इन सैनिटेशन. फैक्टर्स दैट हिंडर जनरल इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन, वो चीजें, वो फैक्टर्स जो रोकती हैं इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन, सफाई में जो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए उसको रोकती हैं. मस्ट बी ओवरकम, इसको जरूरी है ओवरकम किया जाना. ओवरकम किया जाना जरूरी है. ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यहाँ वर्ब यहाँ है, ये देखिए. ये सारा का सारा सब्जेक्ट है, यहां से यहां तक ये सब्जेक्ट है दोस्तों. फैक्टर्स मस्ट बी ओवरकम, अगर छोटा सा देखना है तो फैक्टर्स मस्ट बी ओवरकम. फैक्टर्स मस्ट बी ओवरकम, कौन से फैक्टर्स, वही फैक्टर्स दैट हिंडर जनरल इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन मस्ट बी ओवरकम. वो फैक्टर्स जो सैनिटेशन में जनरल जो इंप्रूवमेंट होने चाहिए उसको रोकते हैं, वो फैक्टर्स मस्ट बी ओवरकम, उनको ओवरकम किया जाना जरूरी है. तो अगर किसी चीज को ओवरकम किया जाता है तो उस चीज को हरा दिया जाता है, उस चीज का ख्याल मतलब उस चीज को सॉल्व कर दिया जाता है. इन फैक्टर्स को गेट रीड ऑफ करना पड़ेगा. ओवरकम करेंगे यानी उनको हरा देंगे, उन फैक्टर्स को खत्म कर देंगे. ठीक है, तो कोई भी चीज, इनइक्वालिटी मस्ट बी ओवरकम. ठीक है, इनइक्विटी इन सोसाइटी मस्ट बी ओवरकम, उसको हर हाल में किया जाना चाहिए. ठीक है, ये किया जाना चाहिए, मस्ट बी ओवरकम. तो ओवरकम गाना सुना होगा, वी शैल ओवरकम समडे, वी शैल ओवरकम.
तो यहाँ वी शैल ओवरकम एक्टिव सेंटेंस है, जब हम जीतेंगे, और फैक्टर्स मस्ट बी ओवरकम, इनइक्विटी मस्ट बी ओवरकम। इसका मतलब इन चीजों को हरा दिया जाना चाहिए, हम लोग को जीत हासिल करनी होगी इन पे। चलिए देखते हैं ऐसे। अगर कहते हैं एक्स मस्ट बी ओवरकम, ओके, एक्स मस्ट बी ओवरकम, इसका मतलब वी मस्ट ओवरकम एक्स, यानी कि एक्स पे हमें हर हाल में विजय पानी चाहिए, हमें करना होगा, वी मस्ट ओवरकम एक्स। तो एक्स मस्ट बी ओवरकम, ये एक्टिव, ये पैसिव। तो फैक्टर्स दैट हिंडर जनरल इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन मस्ट बी ओवरकम। स्ट्रक्चर सेंटेंस का समझ में आ गया होगा आपको। मस्ट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका है, मॉडल वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, ये पैसिव वॉइस है, बी ओवरकम आ गया। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो बोलो गवर्नमेंट मस्ट ओवरकम, वी मस्ट ओवरकम द फैक्टर्स दैट हिंडर जनरल इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन। इसको ऐसे भी देख बोला जा सकता है। तो चलिए इसी स्टोरी को पढ़ते हैं आज, नंबर्स गेम ऑन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। ठीक है, इसी गेम को, इसी स्टोरी को पढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलिए भाई पढ़ते हैं इस स्टोरी को। मैं लेके आऊं आपके सामने ये स्टोरी का पहला हिस्सा। हाँ, नंबर्स गेम फॉर द 8th ईयर रनिंग, लगातार 8 सालों से। ठीक है, फॉर द 8th ईयर रनिंग, लगातार 8 सालों से। फॉर द 8th ईयर रनिंग द सेंटर हैज अनाउंस्ड, गवर्नमेंट अनाउंस करती आ रही है, 8 सालों से अनाउंस करती आ रही है क्या, द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। गवर्नमेंट 8 सालों से स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स अनाउंस करती आ रही है फॉर द 8th ईयर रनिंग, है ना। इट्स एनुअल एक्सरसाइज of awarding cities, towns and states which have performed impressively on various parameters of public sanitation. देखिए फिर से चलते हैं। For the 8th year running, the center has announced the स्वच्छ सर्वेक्षण awards। अब यहाँ के कॉमा जो दिया जा रहा है, ठीक है, इस कॉमा के बाद स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के बारे में कुछ बताया जा रहा है आपको। ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स क्या है, इट्स एनुअल एक्सरसाइज, सरकार का एनुअल एक्सरसाइज है, यानी कि हर साल सरकार ये काम करती है। एक्सरसाइज यहां मतलब एक्शन लीजिए, ठीक है, सरकार की ये सालाना काम है, ये हर साल ये काम करती है। इट्स मतलब गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, ओके। एक्सरसाइज ऑफ अवार्डिंग सिटीज, सिटीज को अवार्ड करते हैं, क्या अवार्ड करते हैं, ठीक है। देखो इंग्लिश में आपको पता है 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले रखना चाहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले रखना चाहते हैं, तो याद रखिए इसमें जो लंबा हो उसको बाद में रखिए, जो छोटा हो उसको पहले रख लीजिए। तो सिटीज को अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड किया जाता है यानी कि दिया जाता है, किसको दिया जाता है, अवार्डिंग सिटीज, सिटीज को अवार्ड किया जाता है। यहाँ अवार्ड वर्ब है, सिटी एक ऑब्जेक्ट है। क्या दिया जाता है, सिटीज को क्या अवार्ड किया जाता है, अवार्ड समबॉडी समथिंग, समझिएगा, किसी को कोई अवार्ड देना, किसी को कोई चीज पुरस्कार देना, अवार्ड समबॉडी समथिंग, ठीक है। तो यहां अवार्डिंग सिटीज, टाउन्स एंड स्टेट्स, सिटीज, टाउन्स और स्टेट्स को अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। कौन से सिटीज और स्टेट्स और टाउन्स को, विच हैव परफॉर्म्ड इम्प्रेसिवली, जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, विच हैव परफॉर्म्ड इम्प्रेसिवली ऑन वेरियस पैरामीटर्स, अलग अलग पैरामीटर्स पे ऑफ पब्लिक सैनिटेशन, ठीक है। ये जो सैनिटेशन मतलब मैंने बताया ना, सफाई, इस वर्ड पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रास्ते में रोड पे पानी बह रहा है नाली का, पुअर सैनिटेशन, राइट। मच्छर मक्खी भन बना रहे हैं, पुअर सैनिटेशन। और पब्लिक सैनिटेशन जब बोल रहे हैं तो समझिए आपके घर में क्या सफाई, इससे मकसद नहीं है शहर कैसा है, बाहर निकलते हैं तो कैसा है, इसके बारे में बात हो रही है, पब्लिक सैनिटेशन, ओके। पर्सनल सैनिटेशन अलग है, ठीक है। हम पब्लिक सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, प्राइवेट सैनिटेशन की नहीं। आपके घर में आप कितना साफ सफाई रख रहे हैं उसके बारे में ये नहीं है, शहर कैसा आपका, गलियां कैसी हैं, बाहर कैसा है। तो आप समझ गए, सेंटेंस यहां जाके खत्म हुआ दोस्त, यहां जाके खत्म हुआ है सैनिटेशन पे।
For the 8th year running, the center has announced the Swachh Sarvekshan Awards, its annual exercise of awarding cities, towns, and states which have performed impressively on various parameters of public sanitation. In an exercise that has now become predictable, ऐसे exercise के तहत ऐसा काम, in an exercise that has now become predictable, जो अब बिल्कुल predictable हो गया है. Predictable हो गया है मतलब पता चला आपको, मतलब कोई भी पहले ही बता देगा क्या होगा. Has become predictable, right? इसमें कोई excitement नहीं रहा, predictable हो गया है. In an exercise that has now become predictable, ये जो announce किया जाता है ना, ये predictable हो गया. The city of Indore, बड़ा interesting English लिखने का तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा. The city of Indore मतलब इंदौर शहर. हिंदी में 2 वर्ड, इंदौर शहर और द सिटी ऑफ इंदौर. इसको इंदौर का शहर बोलना मुझे नहीं लगता हिंदी में हम लोग ऐसा बोलते हैं, इंदौर का शहर बोलते हैं, इंदौर शहर. ठीक है. द सिटी ऑफ इंदौर इन मध्य प्रदेश हैज बीन adjudged, adjudged मत पढ़िए, adjudged पढ़िएगा, adjudged. ओके. इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, भारत का सबसे साफ शहर, फॉर द 7th year in a row. तो मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार 7वीं बार, फॉर द 7th year in a row. ओके. 7वीं बार बताया गया है, चुना गया है, उसको जज किया गया. जज करना मतलब समझ गए, चुना जाना. ऑफिशियली हैज बीन adjudged इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, इंदौर को चुना गया है. तो हर बार लोग जानते रहे इंदौर बनेगा, इंदौर बनेगा. इट हैज बिकम प्रेडिक्टेबल नाउ. ओके. द ओनली चेंज इज दैट, एकमात्र बदलाव जो है वो है दिस ईयर. द ओनली चेंज इज दैट दिस ईयर, इस साल, इट हैज टू शेयर ओनर्स. ये जो बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी होने का जो खिताब है, इट हैज टू शेयर ओनर्स विद सूरत के साथ इसको साझा करना पड़ेगा. सूरत के साथ इसको साझा करना पड़ेगा. ओके. इसको बोलना होगा कि सूरत भी है भाई, सूरत के साथ साझा करना होगा. शेयर ओनर्स विद सूरत, गुजरात. लास्ट ईयर, पिछले साल, सूरत केम सेकंड. देखो आप लोग हमेशा बोलते हो ना, सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फर्स्ट, ऐसे बोलना चाहिए. तो द क्यों नहीं लिखा हुआ है, बताओ, बता सकते हो द क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि ये रूल जो है द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ तब यूज करना है जब वो एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा. ठीक है. द सेकंड पर्सन टू कम इनटू द क्लास टुडे. ओके. ही वाज द सेकंड. तो ऐसे, लेकिन यहाँ केम सेकंड है, यहाँ एडवर्ब के तौर पे यूज किया जा रहा है, इसलिए इसमें आर्टिकल नहीं लगा है. सूरत केम सेकंड, सूरत केम द सेकंड नहीं बोलेंगे, सूरत वाज द सेकंड. ओके. लास्ट ईयर सूरत वाज द सेकंड, सूरत वाज कर देंगे तो द सेकंड बोलेंगे, राइट. सूरत केम द सेकंड, सूरत केम सेकंड, इसमें द नहीं लगाएंगे. ओके. सूरत केम सेकंड, सूरत वाज द सेकंड. तो इस सब चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए. विच इज नॉट सरप्राइजिंग, पिछले साल सूरत सेकंड आया था, विच इज नॉट सरप्राइजिंग, जो कि सरप्राइजिंग नहीं है कि सूरत सेकंड आया था. एज इट यूजुअली ऑक्युपाइड, क्योंकि अक्सर ये ऑक्युपाई करता था द हायर एशेलॉन्स. द हायर एशेलॉन्स, ये एशेलॉन एक नया वर्ड है. एशेलॉन, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि अरे ये जो नियम आया है इससे खाली ऊंचा वाला लोग को, जो ज्यादा कमाता है उन लोग को फायदा होगा. हायर एशेलॉन्स मतलब ऊंचे दर्जे वाले, ऊपर वाले. ठीक है. हायर एशेलॉन्स, इट यूजुअली ऑक्युपाइड द हायर एशेलॉन्स, हमेशा ऊपर ही रहता था, टॉप में ही रहता था. इट यूजुअली ऑक्युपाइड द हायर एशेलॉन्स ऑफ द रैंकिंग, रैंकिंग के ऊपर वाले पायदान पे ही रहता था. चलिए पायदान वर्ड यूज कर लीजिए. ठीक है. ये ऊपर के पायदान पे ही रहता था. ठीक है. इट यूजुअली ऑक्युपाइड द हायर एशेलॉन्स ऑफ द रैंकिंग लैडर. रैंकिंग लैडर, जो रैंकिंग की सीढ़ी होती थी उसके ऊपर वाले पायदान पे ही रहता था अक्सर. तो अब जाके फर्स्ट आ गया, कोई बड़ी चीज नहीं है. इन अर्लियर एडिशंस, लास्ट ईयर ये सेकंड था, जो कि अजीब नहीं था क्योंकि अक्सर ये ऊपर ही रहता था. भोपाल, इंदौर, सूरत एंड विशाखापट्टनम हैव entrenched themselves, ये शहरों ने अपने आप को क्या कर लिया है, स्थापित कर लिया है. दे हैव entrenched themselves. entrench एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका हमेशा ऑब्जेक्ट जरूरी है दोस्तों. ठीक है. इसीलिए जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लेते हैं.
दे हैव एंट्रेंच्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया है ओवर द इयर्स, पिछले सालों के दौरान। यहाँ ओवर द इयर्स मतलब ये जो 7 साल से चल रहा है ना, अपने आप को स्थापित कर लिया इन लोगों ने। ओके, भोपाल, इंदौर, सूरत और विशाखापट्टनम किस मामले में स्थापित कर लिया? यही कि हम लोग टॉप में ही रहेंगे। there is a certain volatility, volatility, sorry for my, fumble. Okay, there is a certain volatility, volatility जो है वो volatile adjective से बना है, ठीक है? volatile adjective से बना है volatility, okay? तो volatile adjective होता है ना, पढ़े होंगे, volatile जो जल्दी जल्दी बदलता हो, तो उसी जल्दी जल्दी बदलने के गुण को वोलैटिलिटी कहते हैं। There is a certain volatility beyond the top 10. टॉप 10 के बाद एक वोलैटिलिटी दिखेगी आपको, यानी कभी ये शहर आगे, कभी वो शहर पीछे, टॉप 10 के बाद दिखेगी, बियॉन्ड द टॉप 10। लेकिन टॉप 10 में नहीं दिखता। टॉप 10 में लगभग फिक्स हो गया कि ये रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, आप के पीछे होते हैं, बट वही रहते हैं टॉप 10 में। अहमदाबाद, चंडीगढ़ एंड ग्वालियर फॉर इंस्टेंस आर वोलेटाइल सिटीज। ये देखिए, ये जो है ना अहमदाबाद, चंडीगढ़, ग्वालियर वोलेटाइल सिटीज हैं, कभी रैंकिंग में ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी नीचे गिर जाते हैं। बट द टॉप सिटीज आर कंसिस्टेंट, लेकिन जो टॉप सिटीज हैं वो कंसिस्टेंट है, वो लगातार बने हुए हैं। ऑल ऑफ दिस इज सजेस्टिव ऑफ अ डिग्री ऑफ स्टैग्नेशन। ये सारा कुछ, ऑल ऑफ दिस, ये सारा कुछ ये बताता है, इज सजेस्टिव ऑफ ए डिग्री ऑफ स्टैग्नेशन। इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो जाए ना आपकी, तो ये सब चीजें बहुत आसान लगती है समझने में। मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ आपको। यहाँ सजेस्टिव वर्ड को एडजेक्टिव है, मैं यहाँ सजेस्ट वर्ब यूज कर देता हूँ। ऑल ऑफ दिस सजेस्ट, ऑल ऑफ दिस सजेस्ट ए डिग्री ऑफ स्टैग्नेशन। यही सेम टू सेम बात मैंने कह दी अलग अंदाज में। ऑल ऑफ दिस सजेस्ट ए डिग्री ऑफ स्टैग्नेशन। ये सारा कुछ क्या सजेस्ट करता है कि एक तरह का ठहराव आ गया है। स्टैग्नेशन मतलब ठहराव, जब ग्रोथ नहीं हो रहा हो, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा हो, उसको कहते हैं स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन एक नाउन है, ठीक है? स्टैग्नेट से बना है, स्टैग्नेट, स्टैग्नेशन, ओके? और जब एडजेक्टिव करेंगे तो स्टैग्नेंट बोलते हैं, स्टैग्नेंट, ठीक है? स्टैग्नेंट। जब लोग इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं और वो जो ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ते हो आप लोग, जिस तरह से पढ़ते हो, तो एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। आपको एक स्टैग्नेशन का एहसास होता है, आपकी ग्रोथ स्टैग्नेट कर जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है। 3 वर्ड्स बोल रहा हूँ, स्टैग्नेट, स्टैग्नेशन, स्टैग्नेंट। एक है वर्ब, एक है नाउन, एक है एडजेक्टिव। स्टैग्नेट वर्ब, स्टैग्नेशन नाउन, स्टैग्नेंट एडजेक्टिव। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ इसके बाद। Another quirk of the survey, quirk, quirk, quirk होता है अजीब फीचर, कोई अजीबपन। जैसे हर एक इंसान के पर्सनालिटी में कुछ अजीबपन होता है, कुछ अजीब चीज होती है, राइट? उसको कहते हैं पर्सनालिटी क्वर्क्स, ओके? तो एक अजीबपन जो है सर्वे में, अनदर क्वर्क ऑफ द सर्वे इज दैट, एक और अजीब बात है सर्वे में, वो ये है, इट क्रिएट्स मल्टीपल सब कैटेगरीज। ढेर सारे सब कैटेगरीज क्रिएट कर देता है। एक तो हो गया कि सबसे साफ शहर कौन है भारत का, वो हो गया। उसके अलावा इट क्रिएट्स मल्टीपल सब कैटेगरीज, बहुत सारे सब कैटेगरीज क्रिएट कर देता है, सो दैट, ताकि मेनी मोर सिटीज हैव अ चांस एट टॉप स्कोरिंग, ताकि ढेर सारे शहर को मौका मिले। दे हैव अ चांस, दे हैव अ चांस, उनको भी चांस रहे, उनको भी मौका मिले एट टॉप स्कोरिंग, ऊपर में स्कोर करने का, कि हम भी किसी मामले में तो नंबर 1 है, इन सम कैटेगरी और द अदर, या तो किसी ना किसी कैटेगरी में वो भी टॉप स्कोरर हो जाएं। इसी के लिए, क्योंकि ऐसे तो एक शहर बनता, तो उन्होंने सोच के क्या होगा, ठीक है, कि एक शहर बनेगा तो फिर बाकी आगे वाले बाकी लोगों को कुछ मिलना चाहिए ना। आप भी करते हो ना स्कूल वगैरह में, एक लड़का टॉप आता है तो फिर बाकी कंसोलेशन प्राइज के लिए कहते हो ना कि अच्छा इस मामले में वो, उस मामले में वो। तो वैसे ही दे क्रिएटेड सम सब कैटेगरीज, ओके, ताकि बाकी शहरों को भी एक मौका रहे टॉप स्कोर करने का। इन सम कैटेगरी और दी अदर, ये अच्छा तरीका है लिखने का, इन सम कैटेगरी और दी अदर, किसी ना किसी कैटेगरी में, किसी ना किसी कैटेगरी में, इन सम कैटेगरी और दी अदर।
ऐसे बोलते हैं इसको हिंदी में, किसी ना किसी कैटेगरी। दस इस तरह से while it is meaningful, so while it is meaningful to create सब कैटेगरीज, हाँ while हमेशा यूज किया जाता है कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, दो चीजों के बीच कॉन्ट्रास्ट। ये बार बार जितने दिन से मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग अगर गौर करते होंगे तो while हर टेक्स्ट में एक ना एक बार रहता है, क्योंकि आपको जरूरत पड़ती है कॉन्ट्रास्ट दिखाने की। जहां इट इज एक तरफ ये मीनिंगफुल है कि क्रिएट किए जाए सब कैटेगरीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के मामले पे क्रिएट किया जाए सब कैटेगरीज, इसका तो मतलब निकलता है कि जो शहर में ज्यादा पॉपुलेशन होती है उसको साफ रखना थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होता है, जो शहर में कम पॉपुलेशन वहां कम चैलेंजिंग होगा। तो इट इज मीनिंगफुल टू क्रिएट सब कैटेगरीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। सम क्लासिफिकेशंस स्ट्रेच क्रेडुलिटी, सम क्लासिफिकेशंस स्ट्रेच क्रेडुलिटी। बाकी कुछ क्लासिफिकेशंस ऐसे हैं जो आपको ना दिमाग आपका घुमा देंगे। दे स्ट्रेच क्रेडिबिलिटी, मतलब मैं दिमाग घुमाना हिंदी नहीं बोलूंगा, मैं अपने तरीके से बोल रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दे स्ट्रेच क्रेडिबिलिटी, देखो क्रेडिबिलिटी होता है आपका इरादा किसी चीज को मानने का। जैसे अगर आप किसी बात को मानने के लिए तैयार हैं तो आप क्रेडुलस हैं, क्रेडुलस हैं, आप क्रेडुलस हैं, ठीक है, क्रेडुलस हैं। अगर आप किसी चीज को मानने के लिए तैयार हो, अब मानने के लिए तैयार नहीं हो तो आप इनक्रेडुलस हो, ठीक है। तो क्रेडुलस से एक नाउन बनाते हैं क्रेडुलिटी या क्रेडुलसनेस, ठीक है। तो आपके मानने के लिए तैयार है कि नहीं आपका वो नाउन, ठीक है, क्रेडिलिटी। तो आपके क्रेडिलिटी को स्ट्रेच करता है कि ऐसा ऐसा काहे ला बनाया है भाई, इसका मतलब आपको डाउट होने लगता है कि कोई चीज सही है कि नहीं। अगर कोई चीज आपके क्रेडिलिटी को स्ट्रेच करे, इफ समथिंग स्ट्रेचेस क्रेडिलिटी, इफ समथिंग स्ट्रेचेस क्रेडिलिटी, तो आपका दिमाग उसको सच मानने से इनकार करने लगता है। आपको लगता है नहीं फिर ये तो मामला गड़बड़ है। तो कुछ ऐसे सम क्लासिफिकेशंस स्ट्रेच क्रेडिलिटी, कुछ ऐसे क्लासिफिकेशंस किए गए हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि मामला गड़बड़ है। जैसे माओ, मुझे नहीं पता ये नाम मैं सही पढ़ रहा हूं कि नहीं, इन मध्य प्रदेश हैज बीन अवॉर्डेड एज द क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट टाउन। इसको कौन सा ये मिला, अवार्ड मिला है भाई? इट हैज बीन अवॉर्डेड, पैसिव वॉइस, हैज बीन अवॉर्डेड एज द क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट टाउन। इसको सबसे ज्यादा साफ कैंटोनमेंट टाउन होने का मिला है अवार्ड। जानते हैं कुछ शहरों में कंटोनमेंट होते हैं, छावनियां होती हैं, राइट। तो कंटोनमेंट टाउन्स का अलग कैटेगरी बनाया गया, उस मामले में मध्य प्रदेश का माओ जो है आगे आया, नंबर 1 आया है। वाराणसी एंड प्रयागराज आर प्राउड विनर्स, दे आर प्राउड विनर्स ऑफ द क्लीनेस्ट गंगा टाउन। सब गंगा के नजदीक जितने भी शहर हैं आसपास में गंगा नदी के, उस मामले में वाराणसी और प्रयागराज को मिला है ये अवार्ड कि ये सबसे ज्यादा साफ गंगा टाउन है। एंड चंडीगढ़ इज द क्लीनेस्ट, सबसे साफ बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर। बताइए तो, सफाई मित्र सुरक्षित शहर मतलब कि जहां पर जो हमारे यहाँ जो सफाई मित्र होते हैं ना, जिनको हम लोग अपनी भाषा में डोम बोलते हैं, जो कि सही नहीं है, अब नहीं बोलना चाहिए। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर यानी कि सैनिटेशन वर्कर्स के लिए सबसे सेफ शहर, उस मामले में सबसे साफ है। अब बताइए इस तरह के जो कैटेगरीज बनाए गए इससे क्या लगता है कि भाई झूठ मूठ का अवार्ड देने के लिए कैटेगरी बनाया गया है, क्यों? पढ़िए आगे। अदर देन ऑब्वियस क्रिटिसिजम्स ऑफ पैरोकियलिज्म, पैरोकियलिज्म जानते हैं? पेट्रियोटिज्म जानते हैं? कोई भी इज्म मतलब वाद होता है, ठीक है। पेट्रियोटिज्म यानी अपने देश के लिए फीलिंग, ठीक है, वो वाला पेट्रियोटिज्म। तो पैरोकियलिज्म क्या होता है? जो चीज का डायरेक्ट आपसे लेना देना है, आपका शहर, आपका गांव, आपका धर्म, आपकी सब चीज, पैरोकियलिज्म, उसमें इंटरेस्ट को पैरोकियलिज्म कहते हैं। अगर आप पैरोकियलिज्म को प्रमोट करेंगे तो आप हमेशा उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिसका लेना देना आपसे है, ठीक है। आपको मतलब फालतू चीजों में नहीं रहता। तो अगर आपने सेफ पे क्लीनेस्ट गंगा टाउन बनाया है तो कुछ लोग काहे नहीं कहते हैं कि भाई क्लीनेस्ट कावेरी टाउन या क्लीनेस्ट नर्मदा टाउन क्यों नहीं बना सकते? अगर आप किससे कोई ऐसा पूछेगा तो आप खाली उसको क्या बोलेगा, भाई तू खाली अपने बारे में सोच रहा है, नर्मदा तो हर तरफ से जाती है तो तुम इसीलिए। अदर देन ऑब्वियस क्रिटिसिज्म ऑफ पैरोकियलिज्म, भाई ये क्रिटिसिज्म तो होगा अगर कोई ये बात बोलेगा तो, लेकिन इसके अलावा और कोई क्रिटिसिज्म हो सकता है? अगर आप क्लीनेस्ट गंगा टाउन बना सकते हो कैटेगरी, तो क्लीनेस्ट नर्मदा टाउन क्यों नहीं बना सकते? वाई कैन नॉट देयर बी द क्लीनेस्ट कावेरी और नर्मदा टाउन? क्यों नहीं हो सकता?
अगर कोई ऐसा बोलेगा तो उस पर किस चीज का इल्जाम लगेगा? परोकियलिज्म का। बस खाली यही एक इल्जाम लगेगा, इसको छोड़ के कोई और इल्जाम लगा सकते हो उस पर? नहीं। जब आप ये बना सकते हो वही बना सकते हो। यानी कि ये कैटेगरी क्यों बनाई गई झूठ मूठ के? ये जो एडिटोरियल है ये सब कैटेगरीज में कुछ कैटेगरीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसका क्रिटिकल है, कह रहा है नहीं ये सही नहीं है। ये कैटेगरीज क्यों बनाया गया है? अदर देन ऑब्वियस क्रिटिसिज्म्स ऑफ प्रोकिलिज्म, प्रोकिलिज्म के क्रिटिसिज्म को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा कोई और क्रिटिसिज्म नहीं है। क्यों नहीं सवाल पूछा जा सकता है कि कावेरी टाउन और नर्मदा टाउन क्यों नहीं है? इट एंड्स अप फोकसिंग टू मच अटेंशन ऑन द टॉप। ये जो सब कैटेगरीज बना करके आपने दे दिया है सबको नंबर वन, तो क्या होता है इससे कि फोकस ज्यादा हो जाता है टॉप पे। इसकी वजह से इट एंड्स अप फोकसिंग टू मच टेंशन ऑन द टॉप। ये सब जो आपने किया है ना, इसकी वजह से अटेंशन ज्यादा हो जाता है कहाँ? टॉप पे अटेंशन ज्यादा हो जाता है। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ सेवरल रैंकिंग स्कीम्स, जो निहितार्थ प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि अंदर छुपे जो मेन डीप प्रिंसिपल होते हैं सेवरल रैंकिंग स्कीम्स के, पुट इन प्लेस बाय द सेंटर, जो सेंटर ने ये बनाया है, इसका जो मेन प्रिंसिपल है इज टू मोटिवेट सेक्शंस, सिटीज, विलेजेस एंड स्कूल्स, अलग अलग सेक्शंस को मोटिवेट करना है, मेन प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? द अंडरलाइंग प्रिंसिपल, अंडरलाइंग मतलब मेन, ठीक है, जो दिख नहीं रहा लेकिन मेन छुपा हुआ है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल, अंडरलाइंग वर्ड बार बार आ रहा है, कल भी मैंने, याद है मुझे, मैंने बताया था। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ सेवरल रैंकिंग स्कीम्स, जो अलग अलग रैंकिंग होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह के रैंकिंग होते हैं, ये सेवरल रैंकिंग स्कीम्स वाले पुट इन प्लेस बाय द सेंटर इज टू मोटिवेट सेक्शंस, अलग अलग जो रैंकिंग स्कीम्स बनाए गए हैं वो सेक्शंस को प्रमोट मोटिवेट करने के लिए बनाया गया, कि सिटीज का सेक्शन हो, विलेजेस का सेक्शन हो, स्कूल्स का सेक्शन हो, टू पुल देमसेल्व्स अप, ताकि वो अपने आप को ऊपर ला सकें, ऑन देयर ओन मेटल, अपने दम पे, ऑन देयर ओन मेटल, अपने दम पे, अपने दम पे वो ऊपर ला सकें। मेटल मतलब होती है एबिलिटी, डेडिकेशन, ठीक है, मेटल। इट्स अ टेस्ट ऑफ हर मेटल, मतलब उसके एबिलिटी का टेस्ट है, उसके क्षमताओं का टेस्ट है। इट्स अ टेस्ट ऑफ हर मेटल। ओके, मेटल मतलब होता है एबिलिटी एंड डेडिकेशन, कि हाँ हार मान लेते हैं जल्दी से या लगे रहते हैं, ओके, करते रहते हैं। तो इट्स अ टेस्ट ऑफ, दे वर सपोज टू पुल देमसेल्व्स अप, अपने आप को ऊपर लाने वाले थे, उनको यही उम्मीद की जा रही थी, ऑन देयर ओन मेटल। while, फिर आए while देखिएगा, while this works well, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है फॉर स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट। ये जो मामला होता है ना, ये अलग अलग कैटेगरी सब कैटेगरी बना देने का, ताकि कुछ लोगों को मिलते रहे, कुछ ना कुछ मिलता रहे, ये वाला सब सब कैटेगरी वाला जो स्कीम होता है, ये अच्छा काम करता है फॉर स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट। स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट में अच्छा काम करता है, होता है ना, अलग अलग कैटेगरी बना देते हैं ताकि हर कोई विनर हो, राइट? Public sanitation is not something that is the result of a town or city actively choosing to be lazy or industrious in improving themselves. भाई, ये जो सब कैटेगरी बनाने वाला मामला है वो स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट में तो ठीक काम करता है, दिस वर्क्स वेल फॉर स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट। और इसके बाद कॉमा, यानी अब जो बोलने वाले हैं उल्टा होगा, देखना, वाइल के बाद जो बात बोली जाती है उसका कॉमा दे करके अब उल्टा उसके खिलाफ बोला जाता है, कॉन्ट्रास्ट बोला जाता है। पब्लिक सैनिटेशन इज नॉट समथिंग, पब्लिक सैनिटेशन ऐसी कोई चीज नहीं है दैट इज द रिजल्ट ऑफ ए टाउन और सिटी एक्टिवली चूजिंग टू बी लेजी और इंडस्ट्रियस इन इंप्रूविंग देमसेल्व्स। जैसे स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट में इंसान खुद डिसाइड करता है, मेहनत करेगा, लेजी रहेगा, उसके हिसाब से होगा, लेकिन शहर और टाउन थोड़ी ना खुद चुनते हैं कि हम लोग लेजी रहेंगे, हम लोग इंडस्ट्रियस रहेंगे, मेहनती रहेंगे अपने आप को इंप्रूव करने में। नहीं, सिर्फ उससे नहीं होता शहर साफ, घर से लोग निकल के शहर साफ नहीं कर सकते। इट इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड, बहुत जबरदस्त इस पे प्रभाव होता है बाय देयर हिस्ट्री, उनके हिस्ट्री का। इट इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर हिस्ट्री, पैसिव वॉइस सेंटेंस, राइट? द cleanliness or the sanitation of a city or town is heavily influenced by their history, economic conditions, इससे भी डिसाइड होता है, एंड प्रॉक्सिमिटी टू पावर,
और कितना नजदीक है जानते हो आप लोग ना, कि जो शहर पास में होते हैं इन पावर के, यानी कि जैसे बिहार शरीफ की बात करते हैं, ठीक है, तो बिहार शरीफ मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो बिहार शरीफ अपेक्षाकृत साफ रहता है दूसरे शहरों से। प्रॉक्सिमिटी टू पावर, प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस, फिजिकल क्लोजनेस को प्रॉक्सिमिटी कहते हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी। ओके, प्रॉक्सिमिटी टू पावर, पावर के कितने नजदीक है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज जहां पे है, ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, उसके कितने नजदीक हैं, इन सब चीजों से भी डिसाइड होता है, ठीक है। दैट अ फ्यू सिटीज आर परपेचुअली एट द टॉप मीन्स, ये ध्यान दीजिएगा, ये बात की, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, द फैक्ट दैट, यहां पर आप दैट की जगह लिख सकते हैं, द फैक्ट दैट अ फ्यू सिटीज आर परपेचुअली एट द टॉप, ये बात कि कुछ सिटीज लगातार परपेचुअली एट द टॉप, दे आर परपेचुअली एट द टॉप, वो लगातार टॉप पे बने हैं, का मतलब होता है, ये गौर करिएगा, यहाँ पर मीन्स वर्ब है सेंटेंस का, और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, दैट से शुरू करके टॉप तक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। That a few cities are perpetually at the top means, आप हम जब नॉर्मली बात करते हैं तो हम इसमें दैट के जगह हम बोलते हैं द फैक्ट दैट अ फ्यू सिटीज आर परपेचुअली एट द टॉप, बोलने में वो ज्यादा नेचुरल लगता है और ये थोड़ा सा फॉर्मल बन जाता है दैट से खाली लिखना। आप चाहें तो यहाँ द फैक्ट दैट भी बोल सकते हैं। द फैक्ट दैट अ फ्यू सिटीज आर परपेचुअली एट द टॉप, ये फैक्ट, ये बात कि कुछ शहर लगातार टॉप में बने हैं का मतलब है, मीन्स दैट देयर इज लेस अटेंशन, there is less attention paid, कम ध्यान दिया जाता है, to the factors that hinder a general improvement, उन फैक्टर्स पे कम ध्यान दिया जाता है जो रोकते हैं जनरल इंप्रूवमेंट को, जो क्या करते हैं, जनरल इंप्रूवमेंट को रोकते हैं। कुछ ही शहर बने हुए हैं लगातार ऊपर, इससे ये पता चलता है कि जो फैक्टर्स जनरल इंप्रूवमेंट को रोकते हैं उस पर कम ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। इन सैनिटेशन, जनरल इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन, जो सफाई में, ठीक है, जो जनरल इंप्रूवमेंट में को रोकने वाले फैक्टर्स उस पर कम ध्यान दिया जा रहा है, इससे ये पता चलता है। अब बताइए, कुछ लड़के अगर स्कूल में लगातार टॉप कर रहे हो, लगातार टॉप कर रहे हो, और जो पीछे वाले स्टूडेंट्स वो पीछे ही रह रहे हैं, उनमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो क्या कहा जाएगा कि टीचर्स उन लोगों की जो जरूरत है, पुअर स्टूडेंट्स की, कमजोर स्टूडेंट्स की, उस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर देते तो वो भी तो आगे पीछे होते ना, वो भी ऊपर नीचे होते ना। तो वैसे ही उन फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है जो हिंडर करते हैं, यानी रोकते हैं जनरल इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन को। वन वे टू मेक फ्यूचर एडिशंस ऑफ द सर्वे वर्क, एक तरीका फ्यूचर एडिशंस ऑफ द सर्वे वर्क एज ए यूजफुल बारोमीटर ऑफ प्रोग्रेस, ये जो सर्वे होता है, सर्वे वर्क होता है ना, इसको सही प्रोग्रेस का सही पैमाना है, यूजफुल बारोमीटर ऑफ प्रोग्रेस। बारोमीटर एक मेजरमेंट करने का डिवाइस है, राइट, आप जानते हैं, शायद ये एयर प्रेशर का के लिए यूज करते हैं बारोमीटर, राइट, अगर मेरा जनरल नॉलेज सही है तो ये यूजफुल बारोमीटर, इसको ये बोरो कर रहे हैं एक्सटेंडेड मीनिंग के लिए, राइट। अगर आप इसको प्रोग्रेस का सही बारोमीटर, यूजफुल बारोमीटर बनाना चाहते हैं, तो एक चीज ये कर सकते हैं कि एक्नॉलेज करिए, टू एक्नॉलेज that consistent toppers have already put in place a well-oiled system, कि जो लगातार टॉपर्स हैं, कंसिस्टेंट टॉपर्स हैं, वो ऑलरेडी पुट इन कर दिए हैं प्लेस अ वेल ऑयल सिस्टम, एक अच्छा सिस्टम लगा चुके हैं वो, दे हैव पुट इन प्लेस, उन्होंने लगा दिया है, स्थापित कर दिया है, अ वेल ऑयल सिस्टम, एक अच्छे से चलने वाला सिस्टम जो सफाई का ध्यान रख रहा है। एंड हैविंग डन सो, और ऐसा कर लेने की वजह से, रिटायर देम, उनको रिटायर कर दीजिए फ्रॉम फ्यूचर रैंकिंग्स, आगे वाले रैंकिंग से, फ्यूचर के रैंकिंग से अब उनका नंबर नहीं आएगा फॉर अ फ्यू इयर्स, कुछ साल तक, क्योंकि वो चले, वही तो उद्देश्य था, पहुंचाना, बढ़िया क्लीन करना, वो क्लीन हो गए, उन्होंने अच्छा प्लेस कर दिया एक सिस्टम। अब दूसरे शहरों पे ध्यान दीजिए, उनको कहिए आप थोड़े दिन के लिए कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाइए। दिस विल थ्रो फोकस, इससे फोकस चला जाएगा, दिस विल थ्रो फोकस एंड हाईलाइट चैलेंजेस, और चैलेंजेस को हाईलाइट करेगा, कौन से चैलेंजेस को, दैट स्टाइमी अदर सिटीज, जो दूसरे शहर को रोक रहे हैं, स्टाइमी, प्रिवेंट। देखिए, आप लोग हमेशा कहते हैं कि द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना बहुत चैलेंजिंग होता है, इंग्लिश का रियल टेस्ट है हिंदू में एडिटोरियल पढ़ना।
मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूं पर्सनली, मैं कर रहा हूं ये चीज आप लोगों के लिए, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता कि द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना इंग्लिश का अल्टीमेट टेस्ट है। जी नहीं, द हिंदू का एक इंटेंशन है कि हम जानबूझ के ऐसे वर्ड्स डालेंगे जो कम यूज होते हैं। हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि वो वर्ड्स उस कॉन्टेक्स्ट में कितना नेचुरल है कितना अननेचुरल है। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा। एक तरफ आप एक फॉर्मल सेंटेंस बोल लिखते हैं, फॉर्मल वोकैबुलरी यूज करते हैं, दूसरे ही तरह आप चले आते हैं सच एन इनफॉर्मल वर्ड स्टाइमी। बताइए मुझे, स्टाइमी आप लिखते हैं एडिटोरियल में, और आप उसके जगह अब वहीं उसी एडिटोरियल में आप फॉर्मल वर्ड्स यूज कर रहे थे। मैं पीछे नहीं जा सकता क्योंकि मैंने आज स्क्रीनशॉट लेकर के ये कर रहा हूं। इंटरवीन वर्ड यूज कर रहे हो आप, हाँ, और क्या क्या मैंने ऊपर में वर्ड्स बताए, हिंडर यूज कर रहे हो आप, और उसमें आप स्टाइमी यूज कर रहे हो। कुछ वर्ड जो मैंने अभी आपको पहले बताए हैं दोस्तों, वो फॉर्मल थे और स्टाइमी एकदम इनफॉर्मल है। एक ही कॉन्टेक्स्ट में दो तरह के वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं और आप अपने आप को कह रहे हैं बहुत अच्छा। बिल्कुल नहीं है ये जानबूझकर क्रिएट किया जाता है ताकि इसमें इंटरेस्ट जगे। द हिंदू को पता है कि इंडिया में जितने भी लोग इंग्लिश बोलते हैं पढ़ते हैं उनको अपनी वोकैबुलरी के बारे में थोड़ा इनसिक्योरिटी रहता है, तो उनको कहते हैं चलो इसी बहाने तुम कुछ सीख लो। ठीक है, लेकिन आप जैसे लड़के जो अभी सीखना शुरू किए इंग्लिश, बहुत अच्छी नहीं जानते, वो आप लोग तो हर सेंटेंस में 5 वर्ड्स पाते हैं नया। आपका क्या होगा, पहले अपनी इंग्लिश को ऐसे लेवल पे ले जाइए जहां पे आप बेहतर इंग्लिश समझ सकते हैं, फिर आइए थे हिंदू पे। मैं ये करता रहूंगा, मैं करता रहूंगा, मुझे मजा आ रहा है करने में। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आपकी इंग्लिश बेसिक है अभी, तो सिलसिलेवार स्टेप बाइज बेबी स्टेप्स लेके ऊपर जाइए। डायरेक्ट द हिंदू से आप अपनी इंग्लिश ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो उसकी आदत डालनी होगी आपको। अगर आपको सिंपल टेंस स्ट्रक्चर्स वॉइस वगैरह में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप फटाक से सही कर दें, तुरंत सही कर दें, तो आपके ये सब आर्टिकल जो है ना आपको चैलेंज देते रहेंगे। खैर चलिए खत्म करते हैं। फॉर सिविक सैनिटेशन टू रिमेन ए सस्टेनेबल मूवमेंट, ये जो पब्लिक सैनिटेशन को अगर हमें एक सस्टेनेबल मूवमेंट बनाए रखना है, रिमेन करना है सस्टेनेबल मूवमेंट, कि चलता रहे ये मूवमेंट, अगर हमें ऐसा करना है, फॉर सिविक सैनिटेशन टू रिमेन सस्टेनेबल मूवमेंट, रहने के लिए सस्टेन करने के लिए, रिमेन करने के लिए एक सस्टेनेबल मूवमेंट, कि मूवमेंट चलता रहे, इसको ऐसा बने रहने के लिए, इट इज हाई टाइम, ये बहुत देर हो चुकी, मतलब तक हो जाना चाहिए था, एकदम समय हो चुका है, कर दिया जाना चाहिए। इट इज हाई टाइम that the government intervenes, गवर्नमेंट इंटरवीन करे। ठीक है, it is high time that the government intervenes and prevents it from being a number game। गवर्नमेंट बीच में आए और रोके इसको एक नंबर का गेम बन के रह जाने से। ठीक है, कि हाँ भाई हम नंबर 1 है, अरे हम नंबर 2 है। तो सही में अगर इंप्रूवमेंट लाना है, स्वच्छता लाना है, शहरों को साफ करना है, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होगा। इट इज हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट इंटरवीन्स। अब आप ये भी देखिए, इट इज हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड प्रिवेंट्स। आप ग्रामर में पढ़े होंगे यहाँ पास्ट टेंस यूज करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर एडिटोरियल प्रेजेंट टेंस यूज कर रही है। तो आप समझें ये बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीका नहीं है, ये कैजुअल तरीका है लिखने का। अगर ज्यादा फॉर्मल करेक्ट होना चाहेंगे तो इंटरवीन्ड एंड प्रिवेंटेड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सही है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, बस आपको वही चीज पढ़ाया जाता है, ये मेरा कहना है कि वो गलत है। आपको पढ़ाया जाना चाहिए दोनों, कि आप वो भी बोल सकते हैं या सभी बोला जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आपको देर से समझाया, अच्छे लॉन्ग तरीके से समझाया है। आई होप कि आप पूरा फायदा उठाओगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगले एडिटोरियल पेज में। थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस, टेक केयर।